गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया गया था भी जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होता है, बॉडी सेंटर में 2, फेस सेंटर में 4 और ए सेंटर में भी 4। तो इसी के लिए कुछ शॉर्ट पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं भी एन एटम एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। इसलिए जो उनका कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम है एट द कॉर्नर टू ए पर्टिकुलर सेल वो हमेशा याद रखेंगे 1/8 होता है। दूसरा है बेटा भी एटम एट फेस इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। जो फेस पे एटम होता है उसे 2 फेस से जो है शेयर करते हैं, इसलिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2 का। नेक्स्ट इसके बाद बेटा जो आपका है पॉइंट एन एटम एट द बॉडी सेंटर ऑफ ए यूनिट सेल। भी जो एटम बॉडी के सेंटर में होता है वो सभी कॉर्नर को क्या करता है टच। तो इसके लिए इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना रहेगा 1 रहेगा। तो ये तीनों पॉइंट आपने याद रखने हैं। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए देखिए आप इन डायग्राम को देख सकते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट डायग्राम है ये है सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें आप देख सकते हैं भी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है बेटा वो 1 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ जो हमारे पार्टिकल प्रेजेंट है वो कहां पर है कॉर्नर्स पे। दूसरा डायग्राम जो आता है वो है बेटे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इन दिस यूनिट सेल जो हमारे पास बॉडी के सेंटर में पार्टिकल है वो सभी कॉर्नर्स के साथ क्या कर रहा है शेयरिंग कर रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे 2। इसके बाद थर्ड है बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो होंगे 4, क्योंकि जो फेसिस हैं वो इसके बीच में प्रेजेंट हैं और कॉर्नर्स पे भी हैं। तो इसके लिए जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल है बेटा, इस एग्जाम्पल के द्वारा आप इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझेंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में बेटा कहा गया है भी इन ए आयनिक कंपाउंड द एटम्स ऑफ ए आर एट कॉर्नर। भी जो ए एटम है वो कॉर्नर पे है। मान के चलिए हमारे पास ये डायग्राम है तो इसमें ये जो कॉर्नर है ये क्या है आपके ए है, जबकि जो ये फेसिस होते हैं बेटा यहां पर क्या रहेगा हमारा दूसरा पार्टिकल जिसको इसने क्या नाम दिया है बी का। तो ए कहां है कॉर्नर पे, बी एटम्स कहां है फेस सेंटर। तो ये पूछ रहा है कैलकुलेट द सिंपलेस्ट इंपीरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो बेटा जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा AB3। अब ये कैसे आया इसको समझने के लिए आप देखेंगे भी हमने पढ़ा भी जो कंट्रीब्यूशन है बेटे वो कितना था 1/8 और टोटल कॉर्नर कितने हैं आपके 8। ठीक है बेटा। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे वो आएंगे 1। ठीक है। फिर वो बात करता है फेसिस की। फेसिस में आपने कहा भी कितने फेस हैं 6 और इसका जो कंट्रीब्यूशन है बेटा वो कितना है 1/2। तो ये कितना आएगा 3 आएगा। तो हम अगर इसको ऐसे लिखें भी A/B तो देखिए A की वैल्यू आई है 1 और B की वैल्यू आई है 3, इसलिए जो हमारे पास इसका आंसर बनेगा वो बनेगा AB3। तो इस प्रकार से आपने इन न्यूमेरिकल्स को करना है। अगला टॉपिक है बेटा क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं। देखिए जो क्रिस्टल लैटिस है बेटा देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एंड 230 क्रिस्टल फॉर्म्स। 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं और उनकी 230 क्रिस्टल फॉर्म्स हैं विच हैव बीन ग्रुप, जिनको हमने इस तरह से अरेंज किया ग्रुप्ड किया इनटू 14 टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिस में, जिन्हें नाम दिया गया है ब्रेवियस लैटिस का। तो ये किसके अकॉर्डिंग अरेंज किए गए उनकी सिमिट्री के अकॉर्डिंग। जबकि जो हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम लिए बेटा इनको हमने अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरफेशियल एंगल्स एंड एक्सिस। ये हमने पढ़ा था भी जो एंगल्स और एक्सिस हैं वो कितने थे बेटा टोटल 6। हमारे पास किसी भी क्यूब की 3 साइड्स थी A B C और 3 एंगल थे अल्फा बीटा गामा।
तो आपने ये याद रखना है भी हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम है उसमें हमें 7 क्रिस्टल सिस्टम को क्या करना है, स्टडी करना है। तो इसके लिए जैसे आपने ये एक टेबल बेटे स्टडी करनी है, इस टेबल में से एक जो क्वेश्चन है जरूर आता है। तो इसमें देखिए बेटे, जो अभी आपको बताया, अभी जो क्रिस्टल सिस्टम थे 7, वो कौन कौन से हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, इसके बाद है बेटा ट्राइगोनल, या आप इसको नाम दे सकते हैं रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, और लास्ट है बेटा ट्राइक्लिनिक। तो ये जो 7 सिस्टम है, इनको हम इनके एक्सियल डिस्टेंस, एंगल, टाइप ऑफ यूनिट सेल और इनके जो एग्जाम्पल है उसके द्वारा स्टडी करेंगे। जैसे कि जो क्यूबिक है, इसमें आप देख रहे हैं भी जो A इक्वल टू B इक्वल टू C, सभी साइड्स इक्वल हैं, तो जो इनके एंगल है वो भी इक्वल हैं। तो इसमें जो यूनिट रहेगा, यूनिट सेल, वो है सिंपल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इनके जो एग्जाम्पल रहेंगे बेटा वो है कॉपर, NaCl, डायमंड। दूसरा आ जाएगा बेटा आपका टेट्रागोनल। अब देखो इसमें 2 साइड इक्वल हैं, पर जो थर्ड साइड है वो इक्वल नहीं है, लेकिन इनके जो एंगल हैं वो आपस में सभी इक्वल हैं। तो जो टाइप ऑफ यूनिट सेल है वो है सिंपल BCC। एग्जाम्पल है स्टेनियस डाइऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। थर्ड आप आइए ऑर्थोरोम्बिक, जिसमें तीनों साइड बराबर नहीं है, लेकिन जो एंगल है वो तीनों बराबर हैं। तो ये है प्रिमिटिव BCC, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर। एग्जाम्पल हैं रोम्बिक सल्फर, पोटाशियम नाइट्रेट या कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद आप बात करें बेटा, नेक्स्ट आएगा हेक्सागोनल। इसमें 2 साइड बराबर हैं, एक साइड बराबर नहीं है, लेकिन इसमें हम जो देखेंगे भी जो अल्फा बीटा है वो तो 90 डिग्री है, पर जो गामा है वो 120 डिग्री के बराबर है। इसलिए जो टाइप ऑफ यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल है। एग्जाम्पल ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम। नेक्स्ट है बेटा ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल। इसमें तीनों साइड बराबर हैं, बट जो अल्फा बीटा है वो तो इक्वल है, बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। टाइप ऑफ यूनिट सेल प्रिमिटिव एंड इट्स एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट एंड मर्क्यूरियस सल्फाइड। इसके बाद मोनोक्लिनिक, जिसमें तीनों साइड इक्वल नहीं है, लेकिन जो अल्फा बीटा है वो 90 डिग्री है, बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी प्रिमिटिव है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है सोडियम सल्फेट, डेकाहाइड्रेट और मोनोक्लिनिक सल्फर। लास्ट जो बेटा इसका आ जाता है वो है ट्राइक्लिनिक, जिसमें आप देखेंगे भी ना तो साइड्स इक्वल हैं और ना ही एंगल इक्वल है। तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगा। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है पोटाशियम डाइक्रोमेट, और सेकंड है बेटे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जिसे हम ब्लू विट्रल मीन्स नीला थोथा भी कहते हैं। तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है, जिसमें से एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। इसे आपने ध्यान से याद करना है। नेक्स्ट इसके बाद जो है बेटा टॉपिक वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमीडिएटली एडजेसेंट टू ईच पार्टिकल। भी एक पार्टिकल के बाद जो नेक्स्ट पार्टिकल उससे जुड़ा हुआ होता है इन द क्रिस्टल लैटिस, हमें वो काउंट करने हैं। तो वो क्या कहलाएगा? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। या इसे आप ऐसे भी कहें भी एनी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल इज द नंबर ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर। भी उसके पड़ोसी एटम्स कितने हैं, पड़ोसी पार्टिकल्स कितने हैं, हमें ये काउंट करना है। तो उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसी को हम आगे देखें। जैसे हमारे पास है इन BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 है, एंड इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है बेटा 12। कैसे? देखिए, इन BCC आपको पता है भी जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे एज वेल एज बॉडी के सेंटर में होते हैं। तो आप देख रहे हैं भी ये जो हमारे पास है ये तो 8 पार्टिकल कहाँ है? कॉर्नर पे, और एक कहाँ है? बॉडी के सेंटर में। तो इस बॉडी के सेंटर से
जो ये 8 पार्टिकल्स हैं कॉर्नर पे वो क्या कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, मतलब इसके सराउंडिंग में है, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना रहेगा, 8 रहेगा। अगर हम बात करते कोऑर्डिनेशन नंबर इन फेस सेंटर्ड की, तो आप उसमें देखेंगे भी जो ईच फेस होता है, वो जो पार्टिकल है फेस के ऊपर, वो इन सभी कॉर्नर से क्या है, जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना रहेगा, 12 रहेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है भी जितने नेबरिंग पार्टिकल्स जुड़े होते हैं वो सभी उसके कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है भी, हाई प्रेशर अगर होगा तो इंक्रीजेज कोऑर्डिनेशन नंबर, भी वो जो हाई प्रेशर है वो कोऑर्डिनेशन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, क्योंकि इससे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आएंगे। नंबर 2, हाई टेम्परेचर डिक्रीज द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो देखिए जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, और जब वो दूर हो जाएंगे तो जो एक पार्टिकल है उसके सराउंडिंग में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, कम होंगे, इसलिए जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इन 2 पॉइंट्स को आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है। इसके पश्चात बेटा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। भी जो क्रिस्टल है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम किस प्रकार अरेंज करें भी वो एक दूसरे से ज्यादा जगह से जुड़ सके। तो इसके लिए हमने जैसे फर्स्ट लिया है 1 डायमेंशनल पैकिंग। तो इन 1 डायमेंशनल पैकिंग स्फीयर्स आर अरेंज्ड इन ए सिंगल स्टेट रो। कोई जरूरी नहीं है आप इस रो में लें, आप कॉलम में भी ले सकते हैं इन स्फीयर्स को, पर हमें जो देखना है वो आपने ये देखना है भी जो एक स्फीयर है वो अपने कितने नेबरिंग एटम से जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए यहां पर ये जो स्फीयर है इन 2 से जुड़ा हुआ है, अगर इसकी बात करें तो ये भी 2 से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो 1 डायमेंशनल पैकिंग है इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो रहेगा 2। फिर आ जाती है बात 2 डायमेंशनल पैकिंग की। 2 डायमेंशनल पैकिंग में हम कहेंगे व्हेन द रोज आर कंबाइंड टचिंग ईच अदर, भी जो रोज है हम उनको कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे से, तो जो क्रिस्टल प्लेन है वो ऑब्टेन्ड होगा। तो जो ये रोज हैं इनको हम कंबाइन करेंगे 2 डिफरेंट वेज से। कैसे, देखिए अगर आप एक रो के नीचे दूसरी रो को अरेंज करते हैं तो ये स्फीयर एक दूसरे के नीचे आते जाएंगे, और हम देखें भी ये जो स्फीयर है ये अपने नेबर में इन 4 स्फीयर को टच कर रहा है, जिससे ये एक स्क्वायर प्लेन बनाता है। तो इसे हम कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जबकि जो ये बीच में आप स्पेस देख रहे हैं इसे हम कहते हैं वॉइड्स। दूसरे में आप देखेंगे भी जो ये हमारी फर्स्ट रो है हमने इसके नीचे सेकंड रो को शुरू किया, लेकिन जो सेकंड रो का फर्स्ट स्फीयर है वो फर्स्ट रो के 2 स्फीयर के बीच से स्टार्ट किया। फिर जो थर्ड रो है वो पहले वाली रो की तरह ही आएगी। इससे क्या होगा भी जो एक स्फीयर है ये बेटा ये देखिए यहां 6 स्फीयर को टच कर रहा है, जिससे यहां पर जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है हेक्सागोनल। ठीक है जी, तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाएगी, जिसमें जो एक स्फीयर है वो 6 के साथ टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6। हाँ तो बेटा देखिए इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो वॉइड्स हैं, जो स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे थे, उन्होंने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया प्लेन में वो था बेटा 52.4%, जबकि इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो स्पेस ऑक्यूपाई किया वो कितना है 60.4%। आप देखें भी यहां पर इस डायग्राम में ये जो स्फीयर है वो मोर क्लोजली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट इन दिस स्ट्रक्चर जो ये स्फीयर हैं एक दूसरे से थोड़ा दूर हैं। तो यहां पर जो पैकिंग है वो कम है, जबकि इसमें जो पैकिंग है वो ज्यादा है। इसलिए हमने कहा भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो स्पेस ऑक्यूपाई है वो 52.4 है,
जबकि बेटा हेक्सागोनल में ये 60.4% है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी विच टाइप ऑफ पैकिंग इज मोर एफिशिएंट, तो आप क्या कहेंगे भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग is more efficient because in this packing spheres are more closely bound with each other। भी जो स्फीयर है वो ज्यादा जो है एक दूसरे से क्लोजली जुड़े हुए हैं, तो हमारी जो पैकिंग है वो मोर एफिशिएंट रहेगी। तो आज के लेक्चर में बेटा आपने इतना करना है, इसे आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है। थैंक यू वेरी मच।